अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जैसा कि हम लोग असम्बल हुए हैं फॉर स्मॉल स्मॉल टॉक ऑन इम्प्रूविंग सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड 19 की वजह से बहुत सारी कंपनीज इस वक्त वर्किंग फ्रॉम होम में जा चुकी हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक चल चुकी हैं, डिस्कस भी हो चुकी हैं। बट वी थॉट कि इस चीज़ को थोड़ा सा एक फ्रेंडली माहौल में डिस्कशन ऑन ऑन कर ली जाए। तो मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं उमैर खालिद के नाम से। उमैर खालिद, वेलकम टू द शो। और थैंक यू। मैं सलमान ख्वाजा हूँ। हम लोग बात करेंगे इम्प्रूविंग सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। तो उमैर भाई, व्हाट डू यू थिंक कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहले से मौजूद हैं जो कि बहुत से हमारे व्यूअर्स ने दिए हैं ऑफलाइन। कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है समथिंग लाइक सेल्फ मोटिवेशन, कि हम लोग अक्सर जब काम कर रहे होते हैं, सुबह बेसिकली बिस्तर से उठते हैं और उसके बाद फिर हम आगे ना ऑफिस जाना है ना कुछ करना है, नाश्ता वाश्ता किया उसके बाद फिर काम पे स्टार्ट हो गए। तो मोटिवेशन लेवल्स काफी लो होते हैं। तो उसको कैसे बेहतर किया जाए? उमैर भाई, कुछ रोशनी डालें इस चीज के ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, बिफोर आई आंसर ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्टिव बता दूं कि हम ये कन्वर्सेशन सारी कर क्यों रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन करने का एक मकसद ये था कि इस वक्त तकरीबन तमाम ही लोग स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम पे चले गए, और उसमें ज़ाहिर है वो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च मौजूद नहीं है इसके ऊपर, खास तौर से लोकलाइज कोई ऐसी रिसर्च इसके अंदर मौजूद नहीं है जहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी गई हों। तो बहुत सारे सेशंस मैं आजकल देख रहा हूँ, तो उसके अंदर लोग बता रहे हैं कि वो एक्सपर्ट्स हैं वर्क फ्रॉम होम के। तो मेरे ख्याल से ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, और अगर कोई ऐसा नहीं है कि हम 2-4 साल से 6 साल से ही कर रहे हो। तो अगर कोई इसमें ये कह रहा है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम और उसके सारी प्रैक्टिसेस आपको वो बता देगा जो इस्टेब्लिश्ड है, तो बेसिकली दैट दैट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट। तो इस सेशन का मकसद ये था कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमने नॉर्मली लोगों से, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, इनपुट लिया है हमने, और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है अपने पास। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करके और फिर लोगों के सामने रखें ताकि वो उससे रिलेट कर सकें। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो हम प्रपोज करें वो तमाम लोगों के लिए वैलिड ना, उनके ऊपर अप्लाई ना होती हूँ, बट हमने कोशिश ये की है कि कम से कम वो प्रैक्टिसेस हम थोड़ी सी कंपाइल कर लें जो ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क करती हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सेप्शंस होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप्लाई नहीं होती हैं। अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट द सेल्फ मोटिवेशन, आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली वर्क करते रहना होता है, आइदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और आइदर यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। तो लेकिन ये ज़रूर है कि कोविड 19 से पहले की जो सिचुएशन थी उसके अंदर मोटिवेशन के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो था एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लोग जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते थे, जिस तरह से उनके बोनसेस हो गए और उनके इंक्रीमेंट्स हैं, उनके प्रमोशंस हैं, उसके उसके लिए वो ज़्यादा काम करते थे। लेकिन क्योंकि अब अनसर्टेनिटी बिजनेसेस की इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो शायद वो वाली सिचुएशन नहीं रही है। हो सकता है कि वो वाली मोटिवेशन आपकी थोड़ी सी कम हो, क्योंकि आप अपना बेस्ट देने के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि आपको उसका उस तरह से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपको उस तरह से आपको रिटर्न मिल रहा होगा। तो इट ऑल कम्स डाउन टू योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नाउ, कि आप अपने काम से खुद कितना सेल्फ सेटिस्फाइड कितना ज़्यादा होते हैं, आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन कितनी ज़्यादा होती है इससे। इसके लिए मेरे ख़्याल से हमने जो मुख्तलिफ़ लोगों से बात की और जो चीज़ें मुझे पसंद आई कुछ लोगों से बात करके, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक चीज़ तो ये थी कि सबसे पहले ये है कि आपको अपने कुछ पर्सनल गोल सेट करना ज़रूरी है। पर्सनल गोल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़ाहिर है वो अलाइंड होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अक्सर ऐसा होता है कि वो वीक के हो सकते हैं, 2 वीक्स के हो सकते हैं, 3 वीक्स के हो सकते हैं, इवन मंथ्स के भी हो सकते हैं। और अगर आपके अपने पास कोई पर्सनल गोल्स ऐसे नहीं है, कि कोई आपके पास ऐसा डेली प्लान नहीं है, तो बहुत बड़ा चांस है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं आज नहीं है, मैं कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा। तो
इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। अगर आप स्क्रम यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रम के अंदर आप डेली स्क्रम को बहुत ज़्यादा सीरियस लें उस इवेंट को, और वहाँ पर आप मेरे ख्याल से अपनी जो आपके पियर्स हैं उनके साथ जो आप कमिटमेंट्स कर रहे हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। अगर आप स्क्रम फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई और प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं अपने बॉस के साथ, या आप इवन जैसे आप कोई जिम पार्टनर लेते हैं, आप अपने किसी पीयर को अपना एक पार्टनर ले लें और उनके साथ अपनी कमिटमेंट्स को, डेली प्लान को शेयर करना शुरू करें। उससे आपको एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और आप समझते हैं कि अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इनफ नहीं है तो आपके पास एक कोई एक्सटर्नल एंटिटी भी होगी जिसके साथ आप वो कमिटमेंट फुलफिल कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन इनटू थिंकिंग कि आप एक पर्सनल स्पेस से वर्क स्पेस में मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो मॉर्निंग रूटीन है उसको मेंटेन करें। जैसे मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी से पूछो मॉर्निंग रूटीन की, तो वो नासिर काज़मी की गज़ल सुना देते हैं कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। लेकिन अगर आप वेस्ट में लोगों से बात करें तो वेस्ट में वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो सुबह उठ के जो उनका डेली रूटीन है कि अगर वो ड्रेसअप होते हैं उस तरह से फॉर वर्क, तो उससे क्लोज होते हैं। ज़ाहिर है इट डजंट मेक सेंस कि आप कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल आप ड्रेसिंग करके बैठ जाएं, लेकिन यू हैव टू गेट ड्रेस्ड अप, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ब्रेन को कि यू आर नाउ वर्किंग टू योर वर्क मोड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि आप अपने घर में, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा या कितना छोटा घर है, आप एक अपना एक छोटा सा एरिया कन्फाइन करें और वहां पे फिर ना आप अपना वर्किंग एनवायरनमेंट रखें, एंड यू शुड वॉक टूवर्ड्स इट। यानी आप बिस्तर से उठें, अपना मॉर्निंग रूटीन से फारिग हों, एंड यू शुड वॉक टूवर्ड्स योर योर ऑफिस, ताकि आपको महसूस हो कि आप एक तरह से ऑफिस गए हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से ये दीज आर द टू की फैक्टर्स। फर्स्ट इज सेट योर पर्सनल गोल्स, एंड सेकंड इज सिमुलेट योर वर्क एनवायरनमेंट, कि आप अपने पूरे वर्क एनवायरनमेंट को सिमुलेट करें। इवन अगर आपके पास उस एनवायरनमेंट में कहीं नॉइज है तो आप उस नॉइज कैंसिलेशन के लिए हेडफोन यूज़ करें, आप कोई और टेक्निक वाइट नॉइज यूज़ करें। तो यू शुड बी एबल टू टेल योर ब्रेन दैट you are working, you are not at your home, or if you are at your home, it's a home office, not exactly the home. So that's, I think, these are the two factors: setting personal goals and simulating your workplace, that can contribute towards self motivation. राइट। जो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और एस्टिमेट्स का, कि यूजली जब हम लोग ऑफिस में होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी काफी हद तक परफॉर्मेंस बेंचमार्क और एस्टिमेट्स बन रहे होते हैं, लेकिन द मोमेंट हम घर में जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो इतना आसान एस्टिमेट बनाना या परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स नहीं होता। तो हाउ शुड वी बी टैकलिंग इट? अच्छा, इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जैसे हमने बात की वो बहुत ज़रूरी है, कि यू शुड बी एबल टू इवेलुएट कि आपको कितना काम करना चाहिए और कितना आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो बेंचमार्क सेट हुए हैं वो हुए हैं ओवर द ईयर्स, विद रिगार्ड्स टू कि आप फिजिकली कितना वर्क कर पाते हैं। ज़ाहिर है जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर भी हो सकती है और नीचे भी जा सकती है, बिकॉज दैट हैज़ डिफरेंट डायनेमिक्स। तो मेरे ख्याल से अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उसके अंदर दो डायमेंशंस आ जाती हैं। एक तो आपके आउटपुट की है कि आप आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं। तो आपके आउटपुट के ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, दूसरे आपके वो लोग होते हैं जो आपके आउटपुट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो दे विल बी एबल टू इवेलुएट कि आप कितना ज़्यादा इसके अंदर कर रहे हैं, और आप उनसे फ्रीक्वेंट फीडबैक लेते रहें, वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ही कि आप एफर्ट्स कितनी कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर हमने ऑब्जर्व ये किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी एफर्ट्स थी वो काफ़ी कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन जो आपने बात की पहले, उस वजह से, या फिर उनका जो पूरा वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से ज़रूरी ये है कि आप पीयर्स कंपैरिजन भी यूज़ करें। आप देखें कि आपके पीयर्स कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा फीडबैक लेते रहें।
और आप अपने मैनेजर से भी बात करते रहें, लेकिन दिस इज समथिंग दैट विल डेवलप ओवर टाइम कि आप कितना, क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो सुबह से स्टार्ट होते हैं, रात तक उनके पास कॉल्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो दे एंड अप गेटिंग बर्नड आउट के उसमें अपनी जो उनका एनर्जी लेवल है वो भी मेंटेन नहीं रह पाता फिर। तो यू शुड बी एबल टू असेस के एक दिन के लिए व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू शुड बी डूइंग, and that will obviously develop over time. राइट। दूसरा ये कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मेरे ख्याल से आपको ना अपने बॉसेस से बात भी करनी चाहिए कि अब जब हम वर्क फ्रॉम होम में जा चुके हैं तो व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट पैरामीटर्स कि हम परफॉर्मेंस हमारी मेजर भी हो रही होगी और हम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर हम अपने बॉसेस के साथ ज़्यादा अच्छे टर्म्स में कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से देखें तो वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज में मेजर हो सकता है। राइट, एग्रीड। राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर के अगेन टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बातचीत करने में और डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लोग ज़ाया कर चुके हैं अब तक। बट वर्क फ्रॉम होम के अंदर टाइम मैनेजमेंट और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि आपको शायद वर्क लाइफ बैलेंस भी करना होता है और टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप सबको पता है कि इसके ऊपर पूरी पूरी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं इसके अंदर। लेकिन इतनी ज़्यादा बुक्स और इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बावजूद ये एक अंडर अंडर एम्फेसाइज्ड एरिया आई थिंक, और बहुत सारे लोग अपने जो वर्क प्लेस है इवन उसके अंदर भी टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से नाउ इज द राइट टाइम कि आप उन सारी जो प्रैक्टिसेस हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करना शुरू करें, और बजाय इसके कि आप कोई कोई और इनोवेटिव थ्योरी लेकर इसके अंदर आएँ, और यू शुड गेट बैक टू द बेसिक्स। और बेसिक्स क्या है? बेसिक्स बड़ी सिंपल सी हैं कि आप अपना जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कैटेगराइज करें। और कैटेगराइज आप कैसे कर सकते हैं उनको कि आपके पास एक तो सबसे पहले होते हैं वो एक्टिविटीज़ जो अर्जेंट भी होती हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं, और वो होती हैं बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। तो आपकी प्रायोरिटी में हमेशा नंबर वन वही एक्टिविटीज़ आनी चाहिए जो अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। दूसरा आपका जो मेरे ख्याल से कैटेगरी एक आती है वो आपकी जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनकी आती है कि जहाँ पर आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप अपने काम को मुस्तकिल आप ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, और आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो सक्सेसफुल पीपल है, एक बुक भी है इसके अंदर, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, तो उसके अंदर एक हैबिट ये है कि वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना जो ज़्यादातर टाइम है वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स में जो एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं उनमें स्पेंड कर रहे होते हैं। तो दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इम्पोर्टेंट। तो जो लेस इफेक्टिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनको रख देते हैं लो प्रायोरिटी पे, और वो कहते हैं कि पहले हम वो चीज़ें देखते हैं जो इस वक्त ज़्यादा अर्जेंट हैं। और कुछ इसमें से अर्जेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती बहुत ज़्यादा, और वो डिस्ट्रैक्शन होती हैं बेसिकली। आपके जो मेन गोल है, जो मैं स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात कर रहा हूँ, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। तो मोर टाइम यू स्पेंड इन डिस्ट्रैक्शंस, फार यू विल बी फ्रॉम योर स्ट्रेटेजिक गोल्स। और एक कैटेगरी इसमें वो भी आती हैं एक्टिविटीज़ की जो ना अर्जेंट होती हैं, ना इम्पोर्टेंट होती हैं, उसमें भी हम काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दे आर बेसिकली द टाइम वेस्टर्स। so you have to identify the time waster activities योर ओवरऑल रूटीन, और उनको आपको कम्प्लीटली ग्रेजुअली जो है वो एलिमिनेट करना है अपने स्केड्यूल से। तो मेरे ख्याल से हाँ, have to get back to these basics, and you don't have to be too innovative about time management. आई एग्री। आई एग्री एंड एक पॉइंट जो और मेरे जहन में आ रहा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज वो मोस्ट वैल्यूड एक्टिविटीज भी होती हैं और कुछ एक्टिविटीज लीस्ट वैल्यूड एक्टिविटीज भी होती हैं। मिसाल के तौर पे वो काम आपने करना है लेकिन आपके जो अल्टीमेट गोल्स हैं उसके लिहाज से उनकी वैल्यू बहुत लीस्ट है। तो उन लीस्ट वैल्यूज को या तो हम डेलीगेट कर दें या फिर हम उनको ऑटोमेट कर दें। क्योंकि ऑटोमेट का वर्ड आजकल एक बज़वर्ड बन गया है। तो ऑटोमेशन के लिए लाजमी नहीं है कि एक ऑटोमेशन का एक डिपार्टमेंट हो जो कि हर चीज को ऑटोमेट कर रहा हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे काम आपके ऑटोमेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल के रिमाइंडर्स हो गए या ईमेल के सिग्नेचर्स हो गए। अक्सर लोग बहुत अक्सर दफा सिग्नेचर्स तक कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं।
तो एक बहुत क्रूड एग्जांपल दिया मैंने कि आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट भी कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच रहा होता है। या लेट्स से कि आप एक ही टाइप का रिप्लाई डिफरेंट क्लाइंट्स को कर रहे हैं, तो उन रिप्लाईज को एक जगह जमा कर लें, उनको थोड़ा सा जेनेरिक मोड में ले जाएं, एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट एंड डू एवरीथिंग। तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे काम करने से भी ना आपका शायद टाइम बचेगा, जो कि अगेन लीस्ट वैल्यूड काम होगा, लेकिन चूंकि आपने करना होगा तो आपने उसको करना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोलैबोरेशन के ऊपर, कि द मोमेंट हम वर्क फ्रॉम होम में जाते हैं, हमारी कोलैबोरेशन या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या कुछ केसेस में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। स्पेशली जो हजरात प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होते हैं, तो उनको जो दूसरे हजरात उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वहां से शायद रिप्लाईज मिलना बंद हो जाते हैं। और कुछ हद तक इंटर टीम्स जो डिस्कशंस हो रही होती हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती हैं, बल्कि बहुत हद तक कभी कभी तो ऐसा लग रहा होता है कुछ लोगों को हम ज्यादातर बातचीत ही करते हैं, काम कम कर रहे होते हैं। तो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, एक तो इसके अंदर पॉइंट मेरे ख्याल से ये है कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि जो कोलैबोरेशन फेस टू फेस है, इफ़ वी टेक इट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। तो फेस टू फेस कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत दफ़ा आप बहुत सारी अपनी अमाउंट ऑफ कोलैबोरेशन इन द वर्क प्लेस ऐसी कर रहे होते हैं जो या तो कोई आपको एलिवेटर में मिल गया, आपने उससे रैंडमली एक बात कर ली जो कि पेंडिंग थी, या अगर आप डेवलपर हैं तो यू जस्ट वॉक इन टू द टेस्टर्स वर्क स्टेशन और आपने कहा कि अभी आपने एक बग पोस्ट किया, आप इसको ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करवा दें। तो जो फिजिकल वर्क प्लेस के अंदर जिस लेवल की कोलैबोरेशन होती है, तो उसको तो आई थिंक मैच करना इट्स नॉट रियलिस्टिक। तो इस चीज़ के अंदर हमें क्लियर होना चाहिए कि कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम का एक जो इसकी डाउन साइड है वो यही है कि कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं से थोड़ी सी हर्ट ज़रूर होती है। अब नाउ हमें ये देखना है कि इस डैमेज को हम मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो आई थिंक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसके लिए तो टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे ख्याल से। टूल्स को इवेल्युएट करने के लिए और कौन से टूल्स आपके लिए बेहतर वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करना और इसके ऊपर एक टाइम लगाना, आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, क्योंकि हमने भी इसमें यही किया था कि हमने इवन दो चार टूल्स इवेल्युएट किया और इवन अभी भी हम कंटिन्यूसली अपने टूल्स के ऊपर फीडबैक भी लेते रहते हैं और अब हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखते रहते हैं। और आई थिंक बहुत सारी कंपनीज इस तरह से कर रही हैं कि वो टूल्स को के ऊपर जो कोलैबोरेशन टूल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हैं, क्योंकि अब टूल्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वी वर फॉर्चुनेट कि हमने कुछ जब हम वर्क प्लेस में थे और हमें पता था किस तरह की सिचुएशन जब हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो हमने कुछ ड्रिल्स भी कर ली थी। मसलन ये कि जैसे मैंने अभी एक बात की कि इशू को डेमोन्स्ट्रेट करवाने की, तो इसकी भी आप कोई ड्रिल कर सकते हैं कि आप स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस यूज़ कर लें। या अगर आप कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो इंटरव्यूज़ के अंदर आप बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ कोड लिखवाते हैं किसी से या कोई छोटी सी आप उसको एक्सरसाइज दे देते हैं, तो वो किस तरह से आप ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो उसकी भी कुछ ड्रिल्स आप मेरे ख्याल से उसके कुछ पायलट्स आपको ज़रूर करने चाहिए टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर। इसके अलावा अगर आप इंटर टीम कोलैबोरेशन की बात करें या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर कोलैबोरेशन की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्केड्यूल है वो बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस वक्त अवेलेबल हैं, किस वक्त नहीं है। आपका कैलेंडर अपडेटेड होना चाहिए और आपका स्टेटस बड़ा विजिबल होना चाहिए उनको। इसके बावजूद अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, आप यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिव। आप कोशिश करें कि आप उसको इमीडिएटली राइट अवे रिस्पॉन्ड कर दें, और अगर आप राइट अवे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, यू शुड ऑलवेज गेट बैक टू हिम और एंड रिस्पॉन्ड थ्रू ऑफिशियल चैनल्स प्रेफरेबली। अगर आप ऑफिशियल चैनल से किसी तरह से कोई एक्सेसिबल नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर अनऑफिशियल चैनल्स लाइक यू कैन जस्ट गिव हिम अ कॉल ऑन मोबाइल और व्हाट्सएप। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि जो आपके ऑफिशियल टूल्स हैं, ये चैनल्स हैं, उसको आप ज़्यादा यूज़ करें। तो दीज आर द फ्यू प्रैक्टिसेस जो हमने लोगों से बात की, लोग यूज़ कर रहे हैं और इट इज़ वर्किंग फॉर देम। कि कोलैबोरेशन जो है उसको किस तरह से हम उसका डैमेज मिनिमाइज कर सकते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है किसी तरह से। राइट, राइट। अच्छा, हमारे पास ऑनलाइन कुछ हजरात ने आके क्वेश्चंस किए हैं, तो फवाज सिद्दीकी, वी हर्ड यू, लेकिन हम आपके क्वेश्चंस अभी नहीं लेंगे, हम पहले अपना पूरा कंटेंट खत्म कर लें, और स्पेशली जिन हजरात ने हमसे ऑफलाइन क्वेश्चंस किए थे हम पहले उनको कवर कर लें। बी विद अस, हम इंशाल्लाह एंड में और भी बहुत से लोग के क्वेश्चंस आंसर कर रहे होंगे,
तो आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ चुका हूँ, लाइव में मैं देख चुका हूँ, बट आई ट्राई टू एड्रेस इट एट द एंड। अच्छा, उमर, एक नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ चुके हैं हम, तो मैनेजरियल एस्पेक्ट से एक मसला ये होता है कि हाउ डू यू मैनेज योर ओन टीम? क्या आप माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाएं जिसमें आप हर वक्त उनसे फॉलो अप कर रहे हो, शायद दिन में 3-4 दफा फॉलो अप कर रहे हो, या फिर आप मैक्रो मैनेजमेंट के ऊपर निकल जाएं कि आप शायद एक दफा स्क्रम करें, उसके बाद फिर आप बोलें कि यार अब बाकी बंदा ये जिम्मेदार है। काफी हद तक हम लोग एजाइल की तरफ आ चुके हैं, और मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर अडॉप्टिंग एजाइल मेथोडोलॉजीज, एजाइल वे ऑफ प्रैक्टिसेस, जिसमें डेली स्क्रम्स तो हो रही हैं, लेकिन अगेन मैनेजमेंट स्टाइल की एक डिस्कशन है जो कि एजाइल में भी हो रही होती है, हर जगह हो रही होती है। तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? तो ये एक हमेशा से इंटरेस्टिंग डिबेट रही है कि विच मैनेजमेंट स्टाइल इज द बेस्ट। के बहुत सारे मैक्रो मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो मैनेजर्स होते हैं। नॉर्मली माइक्रो मैनेजमेंट को एक नेगेटिव टर्म के तौर पे यूज किया जाता है, और कोई इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहता कि वो माइक्रो मैनेजर है। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड देखते हैं तो हर कंपनी के अंदर आपको कुछ माइक्रो मैनेजर्स नज़र आते हैं और कुछ मैक्रो मैनेजर्स नज़र आते हैं, और उसमें से बहुत सारे माइक्रो मैनेजर सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ऑन ग्राउंड बहुत सारी मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट की सिचुएशनल बेसिस पे ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको हमने सिचुएशनल लीडरशिप का नाम दे दिया है कि सिचुएशन डिमांड्स देन यू कैन गो इनटू द माइक्रो मैनेजमेंट। लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मिथ ये है कि शायद वर्क फ्रॉम होम में माइक्रो मैनेजमेंट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ज़्यादा फॉलोअप्स हो रहे हैं, ज़्यादा सुपरविजन हो रही है, ज़्यादा फीडबैक लिया जा रहा है, तो शायद माइक्रो मैनेजमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन आई थिंक माइक्रो मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो जो डिपिक्ट करती है लैक ऑफ ट्रस्ट को, कि आप ज़्यादा हैंड्स ऑन हैं और आप चीज़ें डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं लोगों को काम करने का। अ, तो अगर तो आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है, आपके फॉलोअप ज़्यादा हो गए हैं, सुपरविजन ज़्यादा हो गई है, और वो जस्ट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ योर रिसोर्सेज है, या फिर उनकी मोरल सपोर्ट के लिए है, या उनके इम्पेडिमेंट्स रिमूव करने के लिए है, तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ माइक्रो मैनेजमेंट। और ये बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अ रिसोर्स वर्किंग इन आइसोलेशन इन एट होम, आई थिंक ही नीड्स दैट मोरल सपोर्ट, और वहाँ पर मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा बात होती है, एजाइल भी बहुत ज़्यादा बात करता है इसकी, लेकिन जब हम देखते हैं कंपनीज के अंदर, स्पेशली अपनी लोकल इंडस्ट्री के अंदर, जब हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो ट्रस्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है। जबकि हमारी सोसाइटी में इस ट्रस्ट का ये हाल है कि अगर हम किसी भी इंटरव्यू के अंदर बात करते हैं कि आप अपनी वीकनेसेस बताएं, तो वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो लेकिन जब वो अपने वर्क प्लेस पे आते हैं तो वो ट्रस्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता कहीं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा फिगर आउट करने की ज़रूरत है, और नाउ इज़ द राइट टाइम कि अब आपके पास ट्रस्ट करने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो आई थिंक व्हेन कोविड-19 इज़ ओवर, यदि क्राइसिस ओवर हो जाता है, तो शायद इससे हमारे जो कुछ गेन्स हैं, उन गेन्स में से एक ये होगा कि वी विल बी ट्रस्टिंग मोर ऑन आवर पीयर्स एंड मोर ऑन आवर टीम्स। So the post COVID-19 work environment will be more trusting, as I foresee. हाँ, या आई एग्री विद यू उमर, क्योंकि एजाइल की भी जो एक्चुअल स्पिरिट है वो भी यही कहती है कि आप काफी हद तक हाउ जो एस्पेक्ट ऑफ वर्क है वो आप उस बंदे पे दें जो बंदा एक्चुअली में काम कर रहा है, रादर दैन कि आप हाउ एस्पेक्ट भी आप एज अ मैनेजर आप माइक्रो लेवल पे लेके बैठे हुए हैं और उसको एक एक चीज बता रहे हैं कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। तो आई एग्री विद यू ऑन द मैनेजमेंट स्टाइल। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, कि हम वर्क लाइफ बैलेंस को वर्क फ्रॉम होम के अंदर कैसे मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा क्लियर एक बाउंड्री होती थी। जब आप वर्क प्लेस पे मूव करते थे और वहाँ वर्क प्लेस लीव करते थे, तो आपको पता होता था कि आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम योर पर्सनल स्पेस टू योर वर्क प्लेस एंड वाइस वर्सा। लेकिन क्योंकि अब आप एक ही जगह पे कन्फाइंड हैं, और तो आपके लिए वो बाउंड्रीज मौजूद नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट वर्चुअल बाउंड्रीज फ्रॉम वर्क प्लेस टू योर पर्सनल स्पेस। और जिसकी हमने कुछ बात भी की कि आप सिमुलेट करें अपने वर्क एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि यू हैव टू गेट इन द वर्किंग मोड। आप अपना मॉर्निंग रूटीन जो है उसको कंटिन्यू करें।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करें। ग्राउंड रूल्स सेट करने का मतलब ये है कि आपको अपने जो घर वाले हैं उनको भी आपको समझाना है, और जो आपके कोलीग्स हैं उनको भी आपको समझाना है कि व्हेन यू आर अवेलेबल एंड व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। और अगर ठीक है अर्जेंट कॉल्स हैं, अर्जेंट चीज़ें हैं, उसके लिए आप वर्क प्लेस से जब मूव कर जाते थे पर्सनल स्पेस में, तब भी आप अवेलेबल होते हैं हमेशा। लेकिन यू जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड यू विल बी अवेलेबल 24/7, दैट शुड नॉट बी assumed. So you have to set some ground rules for yourself, and you have to communicate it to the communities. एक और चीज़ ये ज़रूरी है कि जो आपके टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप स्टेटस अपने ज़रूर अपडेट करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ब्रेक्स ले रहे हैं बीच में, प्रेयर्स के ब्रेक्स ले रहे हैं, आप लंच ब्रेक्स ले रहे हैं, एंड दैट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। और इसके अंदर ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि सबके घर पे एक ही टाइम पे लंच और एक ही टाइम पे टी ब्रेक्स हो रहे हो। तो जो भी आपके ब्रेक्स हैं बीच में, नमाज़ों के या फिर किसी भी चीज़ के, तो वो आप उसके स्टेटस बड़ा विजिबल रखें और उसको उस टाइम में रखें जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन होने के चांसेस लेस हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे फोरम्स के ऊपर ये बात होती है कि आपका जो डेली प्लान है वो रेडी होना चाहिए फॉर योर वर्क। 8 आवर्स या 10 आवर्स जो आपने ऑफिस के लिए डेडिकेट किया, उसका आप प्लान की बात करते हैं। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास आफ्टर वर्क आवर्स जो आपका प्लान है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास कुछ इवेंट्स इस तरह की होंगी, कुछ एक्टिविटीज आपने प्लान की होंगी फॉर योर पर्सनल लाइफ, वो भी आपको मोटिवेट करेगा या वो भी आपको पुश करेगा टुवर्ड्स एंडिंग योर कॉल इट टुवर्ड्स कॉलिंग इट अ डे एंड मूविंग टू ए पर्सनल स्पेस। तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्क वर्क और वर्क मोड में रहते हैं, देन you'll end up getting burned out very early. तो आपके पास राइट, आफ्टर आवर्स भी कुछ प्लान अपने रेडी होने चाहिए। राइट। अच्छा, मैंने मैंने भी कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी थी कि जनरली वर्क लाइफ बैलेंस तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जब हम कोविड प्री कोविड एरिया में थे, जब हम ऑफिस जाते थे, तो उस वक्त भी इन चीज़ों की डिस्कशंस होती थी। लेकिन अब ये डिस्कशंस कुछ ज़्यादा ऑन ऑन हो चुकी हैं। और कुछ मैंने भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी कि यू शुड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आप लेट्स से नॉट नेसेसरली कि आपके पास टाइम आ गया खाने का या नमाज का टाइम आ गया, आप उसके अलावा भी एक ब्रेक ले सकते हैं, फैमिली में जाके मिक्सअप हो सकते हैं, कुछ बातें बातें कर सकते हैं। 5 मिनट की बातें की, वापस काम पे आ गए। और अगेन इट्स मैटर ऑफ योर ओन मैनेजमेंट। अगर आप लेट्स से कि आपने आपका शायद 9 घंटे से आप ऊपर चले गए, लेकिन एज लॉन्ग एज कि योर कमिट योर 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 यू नो जो आपको कमिटमेंट्स मिली हैं, आप वो कमिटमेंट्स पूरा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम इज मच बेटर ऑप्शन, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आपको कम्यूट नहीं करना पड़ रहा, आपको गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के या करीब में बैठ के अपने ऑफिस तक जाना नहीं पड़ रहा, जो कि जो वो जो टाइम जाया होता था वो टाइम शायद जाया नहीं हो रहा। और यू आर इन योर फैमिली, यू आर इन योर होम, और साथ में आप काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। um, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो आया हुआ है हमारे पास, वो आया हुआ है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद को वर्कर्स। अगेन कुछ जब हम डिफरेंट टाइम्स में बातचीत करेंगे, डिफरेंट टाइम्स में बात एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, तो होगा ये कि एक एक से दो, शायद एक बंदे का नमाज का टाइम है, खाने का टाइम है, और 2 से 3 दूसरे बंदे का टाइम है। तो एक बंदे को शायद रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसके बाद जो दूसरे बंदे का टाइम स्टार्ट होगा वो फिर अपने ब्रेक में किया हुआ होगा। तो इस डायलेमा को कैसे सॉल्व किया जाए? आई थिंक जो वर्क रिलेटेड कोलैबोरेशन है उसकी तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। इसके अंदर एक और मेरे ख्याल से एस्पेक्ट है जो जिसके ऊपर हम अभी बात नहीं की हमने, और वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप रिलेशनशिप्स किस तरह से बिल्ड कर, देखिए हमारे जो रिलेशनशिप्स अपने कोलीग्स के साथ बिल्ड होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कि जब हम कैजुअल हैंग आउट करते हैं ओवर द लंच, या फिर हम जस्ट कोई बीच में गॉसिप कर लेते हैं, तो देन वी गेट टू नो ईच अदर। अच्छा, अगर कोई सी लेवल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन दैट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम अपने घर से ज़्यादा टाइम ऑफिस में दे रहे होते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े रोबोटिक किस्म के ना हों कि सिर्फ हम वर्क रिलेटेड बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत मैटर कर रही होती है, एंड दैट डेवलप्स कि जब आप लोगों के साथ वर्क के अलावा भी बात करते हैं।
और अगर आप प्री कोविड 19 एरा के अंदर जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप तो शायद वो कुछ अर्से तक कंटिन्यूड रहेंगे और आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस दौरान कुछ लोग आपको ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ आप रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड कर रहे होंगे। तो दैट इज मेरे ख्याल से ये समथिंग ऑफ कंसर्न के जो लोगों को सोचना चाहिए। इसके लिए हमने ये किया था कि हमने एक कॉल अपने टीम्स के अंदर सेटअप की थी जहाँ पर हमने लोगों को इनवाइट किया था कि आप वीकेंड्स पर आएँ और जस्ट जैसे हम गॉसिप करते हैं इधर-उधर की बातों इधर-उधर के टॉपिक्स पे हम पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर या अपने हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर बात करते हैं तो वो बातें हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होती, तो इस वजह से बहुत सारे हो सकता है कि सी लेवल और डी लेवल लोग मेरे साथ एग्री ना करें, लेकिन मेरे ख्याल से रिलेशनशिप शुड नॉट बी मैकेनिकल, इट शुड बी मोर ऑफ अ ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप जो बड़े मैटर करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी में और आपकी कोहेसिव जो आपकी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर बहुत मैटर करते हैं। I agree. I agree so much with you. और इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स ही होती हैं जिसकी बेसिस पे आपकी दोस्तियां बन रही होती हैं। कुछ केसेस में बहुत बहुत अच्छी दोस्तियां बन रही होती हैं। अच्छा जी, इसी टॉपिक पे हमारा आखिरी एरिया है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से ऊपर की काम जितने भी हम कर लें, एंड में कहीं ना कहीं किसी के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर मैंने भी कुछ लोगों से बात की अभी इंडस्ट्री के अंदर, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप लोग किस तरह से करें, तो मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीडबैक मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अरसे से जब से हम वर्क फ्रॉम होम में गए तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हमारी कोई डिस्कशंस हो ही नहीं रही हैं, और या हो रही हैं तो बहुत कम हो रही हैं। तो इससे मुझे ऐसा महसूस ये हो रहा है कि शायद लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्फ्लिक्ट्स को इसको डेफर कर रहे हैं कि ठीक है, जब हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे, और जब हम अपने फिजिकल वर्क प्लेस पर मूव करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम बहुत सून मूव ना करें और उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर जो कॉन्फ्लिक्ट जो कि इनएविटेबल है, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह से, या ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता कोई भी कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। जब लोग आपस में काम करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, टीम्स के दरमियान भी आते हैं, इंडिविजुअल्स के दरमियान भी आते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है फिजिकल वर्क प्लेस में। अगर हम उसको डेफर करना शुरू कर देंगे तो वो एम्पलीफाई हो जाएंगे, वो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली आपके जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको हर्ट कर रहे होंगे वो। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, ऑल्दो कि फिर भी अवॉइड करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फिर आप उसको डेफर ना करें, आप उसकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जिस तरह से मीटिंग्स करते थे, जिस तरह कन्वर्सेशन आप ऑन रखते थे, या जो टेक्निक्स आप अप्लाई करते थे, आप उसको अप्लाई करें, ऑनलाइन भी अप्लाई करने की कोशिश करें उनको, डोंट लीव इट फॉर टू लेट। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब आप डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये रही है कि बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो जब ऑनलाइन बात करते हैं, फेसबुक पे कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट, और फिर उनके रिलेशनशिप्स हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर उनकी फेस टू फेस वो सेटलमेंट नहीं हो पाती वेरी सुन, तो इवन दे एंड अप ब्रेकिंग अप। तो मेरे ख्याल से फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन है, या जहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस आपके सामने आ रहे होते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या डिफिकल्ट मीटिंग्स हों जिसके ऊपर आप कुछ सेंसिटिव या डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हो, तो उसको आप वीडियो कॉल के ऊपर रखें रादर देन ऑडियो कॉल्स, ताकि ज़्यादा आप लाइटर टोन के ऊपर बात कर सकें एंड यू गेट कनेक्टेड टू द अदर स्टेक होल्डर्स इन अ बेटर वे। तो ये दीज आर माय टू सेंट्स के जहाँ पर आप दो चीज़ें कर रहे हैं कि एक तो ये कि आप डेफर ना करें कॉन्फ्लिक्ट्स को, और दूसरा ये कि आप फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करें। आई एग्री सो मच। और दूसरा, एक बार अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिजॉल्व हो जाता है तो फिर वो अगली दफा नहीं आना चाहिए। अगर वो अगली दफा आता है, दैट मीन्स को शायद पिछली दफा रिजॉल्व ढंग से नहीं हुआ होगा। जी। अच्छा सलमान, इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली क्वेश्चंस हमारे पास अभी काफ़ी सारे हैं, बट वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू इन दिस सेशन, और इसके अंदर अभी हमारा जो सेकंड एजेंडा आइटम है कि
प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो हमने बहुत काफ़ी बात कर भी ली कि प्रोडक्टिविटी हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को हम ऑन भी रखेंगे विद आवर पार्टिसिपेंट्स इन फ्यूचर। लेकिन एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम मैनेज कर रही होती है कि आपके पास जो अटैक्स हो रहे हैं सिस्टम के अंदर और वो आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से कोविड-19 का और वर्क फ्रॉम होम का स्टार्ट हुआ है तो ये अटैक्स और ये एक्सप्लॉयटेशन, इनके नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं और इसकी नई-नई टेक्निक्स आ रही हैं, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से अब काफ़ी सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि और ये इंडिविजुअल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी, जो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आई विल थ्रो दोज़ क्वेश्चंस वन बाय वन टू यू, श्योर, इफ यू कैन आंसर। श्योर। सबसे पहले तो लोगों ने जो बात की है, जो सबसे कॉमन एक चीज़ आई है कि आपकी जो डिवाइसेज़ हैं, उसको किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं? क्या किस तरह से गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज़ आप फॉलो कर सकते हैं, so that you can feel more secure while working from your home? राइट, राइट। अच्छा उमेर, गुड हाइजीन की जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन्स, आपके टैबलेट्स, जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं ऑन डिफरेंट टाइम्स, वो हमेशा अपडेट होने चाहिए। उनके जितने भी ओएस हैं, चाहे उनमें iOS है, चाहे एंड्रॉयड है, चाहे विंडोज है, चाहे लिनक्स है, दे शुड ऑल बी अपडेटेड एज पर देयर ओन अपडेट्स। तो ये एक जनरल रूल है। उसके बाद फिर एक दूसरी लेयर आती है, उनके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग शायद मोबाइल के ऊपर तो हम लोग काफ़ी हद तक अपडेट कर लेते हैं, लेकिन शायद मेरी नज़र में जो जो डिवाइसेस जो आपको ऑफिस से मिले होते हैं, उनको शायद हम लोग अपडेट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी आदत शायद ऑफिस से पड़ी हुई है। ऑफिस में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो इसकी टेक केयर कर रहा होता है, वो एक एक अपडेट्स को स्केड्यूल करता है और फिर अपडेट्स को पुश भी कर रहा होता है ऑन ऑन ऑल द डिवाइसेस। तो हम जब ऑफिस में होते हैं तो वी जस्ट गो देयर, वी प्लग आवर लैपटॉप्स टू दी ऑफिशियल इंटरनेट, और वहां से फिर अपडेट्स आ चुके होते हैं। फिर हम अपडेट्स को फिर हम वो मतलब वो इतने सीमलेस इंस्टॉल होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि इंस्टॉल हो चुके हैं। और इशू ये हुआ है कि कोविड-19 के बाद हम लोग घर में आ चुके हैं, और घर में हैकर्स की जो एरिया है वहाँ पे अटैक्स 3 और 4 फोल्ड्स के ऊपर जा चुके हैं। और ऑब्वियसली फिशिंग हो रही है, आपके अकाउंट्स पे हैक हो रहा है, आपके डिवाइसेस पे हैक हो रहा है। तो इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी लोग ऑफिस से घर से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक 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 बर्डन ऐड हो चुका है कि दे शुड बी अपडेटिंग देयर ओन डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस ऐसे होंगे जहाँ पे शायद उनको उनके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स नहीं होंगे, तो वो शायद उनको अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों से पूछना होगा। बट मेरी नज़र में अब उनके उनके ऊपर अपडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। दे शुड बी अपडेटिंग देयर ओन डिवाइसेस। जनरली जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि अपडेट्स करना चाहिए आपको। आपकी जो ब्राउजिंग है वो आपकी सिक्योर होनी चाहिए। आप जब भी ब्राउजिंग कर रहे हो, स्पेशली उन अच्छा अगेन कोविड-19 आया है तो आप अक्सर शॉपिंग घर से कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार ग्रोसरी लानी है, वो भी ऑर्डर प्लेस कर दो। कोई भी छोटी चीज लानी है, इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑल्दो वो ऑर्डर्स थोड़ी डिले से आ रहे हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि आप घर में ही रहें, बाहर ना जाएं और ऑर्डर प्लेस कर दें। तो जब ऑर्डर प्लेस करेंगे और आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद अपना कार्ड वार्ड यूज कर रहे होंगे। तो उन चीजों को यूज करने का भी ये है कि यू मेक श्योर यूर यूजिंग प्राइवेट ब्राउजिंग, और अपना कार्ड को सेव ना करें, अपने पासवर्ड को सेव ना करें। तो इन चीज़ों को रखना चाहिए, ब्राउज़र्स अपने अपडेटेड रखने चाहिए। और उसके बाद फ़िशिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो फ़िशिंग अटैक से बचने का आसान तरीका ये है कि एटलीस्ट आपके पास जो ईमेल आती है, उसमें अक्सर जो जनरल अटैक्स आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि लिखा होता है कि जी, एक अच्छी-सी एक ईमेल लिखी होती है, आपके बैंक के साथ ब्रांडिंग हुई भी होती है। और उसमें लिखा हुआ होता है कि योर अकाउंट वुड बी क्लोज इन टू डेज अंटिल अनलेस यू ट्रांसफर सम मनी टू योर टू दिस अकाउंट एंड लॉग इन टू योर अकाउंट। अब लॉगिन के पीछे ना एक खास यूआरएल होता है जो कि एचटीएमएल के एक पूरी वो होती है, कहानी होती है। तो उन चीजों के लिए ज्यादा बेहतर यह है कि हम कुछ एक टिकर में हमने एक टूल दिया है। अगेन वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग अबाउट दिस टूल, बट दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टूल जिसके थ्रू
लोग उन सस्पिशियस यूआरएल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये वाला टूल पे आप वो वाले यूआरएल थ्रो करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको काफी हद तक रिपोर्ट दे देगा कि ये कितना ऑथेंटिक यूआरएल है या ये एक सस्पिशियस यूआरएल है कि नहीं है। दूसरा एक चीज होती है कॉमन सेंस। तो सिक्योरिटी में कॉमन सेंस फॉर अ लेमैन यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमन सेंस को यूज जरूर करें। आप डायरेक्ट ईमेल के लिंक पे क्लिक ना करें। अगर आपने अपने बैंक में ही लॉगिन करना है तो इट्स बेटर कि आप विंडो स्विच करें, एक नया टैब खोलें, कंट्रोल टी से गूगल करें, उस बैंक की वेबसाइट तक पहुंचे, वहां से लॉगिन पे जाएं। एंड अगेन, डू नॉट सेव योर पासवर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक जनरल हाइजीन है डिवाइसेस की जो कि आप फॉलो करें कि भाई अपडेट्स अपडेट्स एंड अपडेट्स। अच्छा, ज्यादातर जो हैक्स होते हैं वो अपडेट्स पर ही होते हैं। वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका शायद ओएस लेटेस्ट अपडेट्स पे नहीं है, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पे नहीं है, और फिर हैकिंग हो रही होती है। एंड प्लीज प्लीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफंक्ट हो चुके हैं, उनको तो यूज करना अब छोड़ देना चाहिए कोविड के अंदर। ठीक है। सलमान, इसके अंदर एक अभी आपने बात की पासवर्ड से रिलेटेड, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि पासवर्ड्स नॉर्मली आपके पास इतनी सारी सोशल मीडिया की साइट्स यूज़ होती हैं, इतने सारे आपके अकाउंट्स, ऑफिशियल अकाउंट्स वर्क रिलेटेड हो रहे हैं, तो इनके सबके आपके अलग अलग पासवर्ड्स होते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि या तो अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस का या किसी अपनी एक्स का पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो जस्ट टू कीप इट सिंपल। अच्छा, कुछ केसेस में, जैसे मेरे केसेस के अंदर, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। So, how do you keep these passwords separate and simple and easy to remember and at the same time unique enough कि वो exploit ना हो सके? तो थोड़ा सा पासवर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं अभी, तो आप उसके अंदर बताएं कि पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए हम क्या आसानी से एक लेमैन एज ए लेमैन कर सकते हैं कि हम एक्सप्लॉइट ना हो सकें। अच्छा, आजकल जिस जगह कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मौजूद हैं, आजकल की जो लेटेस्ट गाइडलाइन फ्रॉम निस्ट मौजूद है वो ये है कि जी आपका पासवर्ड कम अज कम 12 कैरेक्टर्स से ऊपर का हो। उसमें कैपिटल लेटर्स हो, उसमें स्मॉल लेटर्स हो, उसमें नंबर्स हो, और उसमें सिंबल्स हो। तो ये तो एक बेसिक गाइडलाइन आ गई। अब जब आप ह्यूमन माइंड की बात करते हैं ना, तो यू आर सो राइट अबाउट दैट कि ह्यूमन माइंड उन्हीं पासवर्ड्स को याद रखता है जो कि उसके दिमाग में लाशोर में पहले से बैठी हुई होती है। पहला प्यार, एक्सेस, ठीक है, ये चीजें नॉर्मल हैं और ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि आप याद ही उन चीजों को रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप की सोशल मीडिया की चीजें बढ़ती जाती है ना, एक तरफ आपका सोशल मीडिया है, एक तरफ आपकी शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, 10,000 पोर्टल्स और हो गए, फिर आपके ऑफिस के 3-4 और पोर्टल्स आ जाते हैं। तो आपके लिए जनरल प्रॉब्लम ये होनी शुरू हो जाती है कि आप पासवर्ड एक अच्छा चूज करते हैं, और शायद आज भी लोग कर लें, एक 12 कैरेक्टर का एक अच्छा पासवर्ड चूज कर लें, लेकिन वो एक ही होगा या बहुत से बहुत दो होंगे। और फिर दूसरी लिस्ट की गाइडलाइन ये है कि आप हर वेबसाइट का एक अलग पासवर्ड रखें। तो ह्यूमनली इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि एक लेमैन यूजर ना एक एक अच्छे बंच ऑफ पासवर्ड्स याद कर रहे हो। तो उसके लिए फिर ये होता है कि देर आर पासवर्ड मैनेजर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगेन, टिकर में हम लोग लेकर आ रहे हैं लास्ट पास इज वन वेरी गुड टूल जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो ब्राउजर में भी चलता है और उसकी मोबाइल ऐप भी मौजूद है। उसी तरह से की पास की एक एप्लीकेशन है। अगेन, ये पासवर्ड मैनेजर्स हैं, और ये इनमें लॉग इन करने के लिए भी आपको एक अच्छा पासवर्ड रखना होगा। बट द कॉन्सेप्ट अबाउट लास्ट पासेस के, जो लॉग इन करने के लिए जो आप पासवर्ड याद रखेंगे, दैट वुड बी द लास्ट पासवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। और उसके बाद ना फिर आप जो भी पासवर्ड्स होंगे वो आप उसके अंदर जनरेट कर रहे होंगे, और जनरेट करने का उसमें एक छोटी सी यूआई मौजूद है जिसके थ्रू आप शायद उसमें लेंथ दे दें, आप लेंथ दे दें 15 कैरेक्टर की या 12 कैरेक्टर की, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। और फिर आप डिफरेंट चेक बॉक्सेस ऑन कर दें कि कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, या फ्रेजेस हो। फ्रेजेस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि नेस्ट बोलता है कि आप फ्रेजेस भी रखें। फ्रेजेस का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब हमारी बातचीत में से डिफरेंट फ्रेजेस पॉपअप हो जाएंगे, जो कि किसी को कुछ फ्रेजेस पसंद आए, किसी को कुछ फ्रेजेस पसंद आए, तो उन फ्रेजेस को आप बना लें और उनके ऊपर ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं उनको आप चेंज कर लें डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। ए को आप सब्स्टिट्यूट कर दें ऐड कैरेक्टर के साथ, 3 को आप सब्स्टिट्यूट कर दें हैश कैरेक्टर के साथ,
सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग होंगे वो रॉट 13 की तरफ जाएंगे। माय अपॉलॉजीज कि अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन लास्ट पास का फायदा ये है कि यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन पासवर्ड, और उसके बाद फिर आप सारे पासवर्ड उसमें जनरेट करते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने आपके लॉगिन्स हैं, वो एक वोल्ट बना लें, एक अकाउंट बना लें और उसके अंदर मैनेज कर लें। तो whenever you will be logging to any social media, आप उस लास्ट पासवर्ड में पहले लॉग इन होंगे, वहां से आप यू जस्ट हैव टू सर्च इन इट, और वहां से वो पासवर्ड बता देगा कि इस वेबसाइट का ये वाला पासवर्ड है। अच्छा, द मोर यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, द मोर इट विल बिकम अ हैबिट फॉर यू के उसको आपने कैसे यूज करना है। एक दूसरा जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है वो ये है कि आप अपने अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऐड करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑन पासवर्ड्स, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि द मोमेंट अगर आपका एक एक्चुअल पासवर्ड लॉस्ट होता है या कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पूरे अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा रहा होता है। आई वुड डेफिनेटली से कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड के फोन्स हैं या एटलीस्ट जीमेल है, जीमेल तो इस वक्त बहुत ही अच्छे मोड में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहा है, और अगर आपने आज भी ऑन नहीं किया हुआ है तो मेरी नज़र में आज के सेशन के बाद तो आपको जाके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि हम टिकर में लेकर आ रहे हैं। ये वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपने फेवरेट जो भी आपकी सर्विस है, लेट्स से अगर आप ट्रेलो यूज कर रहे हैं तो ट्रेलो को यहाँ पे टाइप करें। ये वेबसाइट बता देगी कि ट्रेलो इज ऑफरिंग 2FA और नॉट। अगर वो ऑफर नहीं कर रही है तो यू कुड ट्वीट देम, यू कुड फेसबुक का एक कमेंट उनके वॉल पे लिख सकते हैं जाके कि यार अब तो आपको 2FA ऑन कर लेना चाहिए। तो ये चंद चीजें हैं। एक तो पासवर्ड मैनेजर्स यूज करें, और दूसरा एक बहुत बड़ी टिप ये जो है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल लॉगिन्स हैं, बैंक के लॉगिन्स हो गए या हमारे मोबाइल वॉलेट्स के लॉगिन हो गए, उनके लॉगिन्स एटलीस्ट पासवर्ड मैनेजर्स में सेव नहीं करने चाहिए। या अगर करने चाहिए तो एटलीस्ट हाफ ऑफ इट करें, बाकी हाफ अपने दिमाग में रखें, क्योंकि पासवर्ड मैनेजर्स खुद हैक हो रहे होते हैं, और जब पासवर्ड मैनेजर हैक होते हैं तो आपके जितने भी उसमें पासवर्ड है वो सब हैक हो रहे होते हैं। तो अगेन द होल टिप इज के एक तो अपने पासवर्ड्स को पासवर्ड मैनेजर में रखें, और हर पासवर्ड को हर 3 महीने के ऊपर जस्ट लाइक टूथब्रश आप चेंज करते हैं, आप चेंज करें। तो बीच में अगर पासवर्ड मैनेजर हैक भी होता है तो आपका अकाउंट एटलीस्ट हैक नहीं हो रहा होगा, आप चूंकि हर 3 महीने पे या 2 महीने पे या 1 महीने पे आप चेंज कर रहे होंगे, तो आप अपनी चीजों को, अपने अकाउंट्स को बचा रहे होंगे। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं पासवर्ड मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से। थैंक यू सलमान फॉर डिटेल्ड आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक वील हैव टू जस्ट बी अ लिटिल क्विक हियर, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा सा रह गया, क्वेश्चन काफ़ी आ गए हमारे पास। तो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शायद हर इंडिविजुअल से पर्टेनिंग तो ना हो, शायद उनको कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आती हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, और उसके अंदर ज़्यादा काम जो है वो शायद नेटवर्क टीम के एंड पर होता है। और वो ये होता है कि ये हम लोग जितने भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं सब वर्क फ्रॉम होम से टू आवर वर्क प्लेस, वो हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू वीपीएन। तो इस वीपीएन की सिक्योरिटी के लिए व्हाट एडिशनल वी कैन डू देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि जिसमें हमारे वीपीएन ज़्यादा सिक्योर हो सकें, तो इसमें थोड़ा सा गाइड करें। राइट। अच्छा, वीपीएन, एक तो वीपीएन हमें मिला हुआ होता है जो आजकल कोविड-19 की वजह से हमें ऑफिस ने वीपीएन बना के दे दिया है। एक वीपीएन वो होते हैं जो हम अक्सर सर्कमवेंट करने के लिए या मुख्तलिफ सर्विसेज को ऑन करने के लिए अपने लैपटॉप्स में ऑन कर रहे होते हैं या डिवाइसेस में ऑन कर रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में तो अगर उन वीपीएन को यूज करना है तो इट्स बेटर कि आप परचेज कर लें उन वीपीएन को। फ्री वीपीएन काफी हद तक आप ही को हैक कर रहे होते हैं। अच्छा, जो ऑफिस ने वीपीएन दिए हुए हैं उनके लिए यूज करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिस ने अगर वीपीएन दिया है तो ऑफिस ने उसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करवाई होगी, उसके ऊपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स भी करवाए होंगे। जो जनरली ऑफिस के लोगों का पे जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये होती है कि आप वीपीएन को कनेक्ट करें और वीपीएन को वॉच में रखें। आपकी वॉच के अंदर जो भी काम हो रहा हो वो वीपीएन पे हो रहा हो। होता यह है कि हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से तार लगाते हैं या वाईफाई ऑन करते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगेन जो हैबिट हमारी ऑफिस में होती है वही हैबिट हमारी घर में भी होती है कि हम लैपटॉप को बस छोड़ते हैं और उठ के निकल जाते हैं। तो वीपीएन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल जितनी भी हैकिंग हो रही है वो हैकिंग नेटवर्क के थ्रू हो रही है, और जाहिर है हैकर आएगा वो आपके घर को आके पहले हैक करेगा, फिर आपके नेटवर्क को हैक करेगा,
और फिर आपके लैपटॉप को हैक करेगा। और अगर वो लैपटॉप तक पहुंच जाता है और आपका उस वक्त वीपीएन खुला हुआ होता है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो उसी वीपीएन के थ्रू आपके ऑफिस में भी हैक कर जाएगा। तो एटलीस्ट जो बात हमने पहले की है कि हम अपने लैपटॉप्स को अपडेट करें और ऑल दोस थिंग्स, वीपीएन के प्रोटेक्शन के लिए ये होता है कि जब भी आप उठ रहे हो, ब्रेक के लिए उठ रहे हो, तो हर लैपटॉप पे एक वाईफाई ऑन ऑफ करने का एक क्विक बटन होता है, F7 की लाइन में होता है। या अगर आप वायर्ड हैं तो आप सिर्फ उस तार को बाहर निकाल दें थोड़ी देर के लिए। तो बेसिक एस्पेक्ट्स तो ये होने चाहिए कि जब भी आप लैपटॉप को अनअटेंडेड छोड़ रहे हो, चाहे 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हो, चाहे 1 मिनट के लिए छोड़ रहे हो, चाहे 1 घंटे की ब्रेक ले रहे हो, बेस्ट अप्रोच ये है कि आप उसको डिस्कनेक्ट करें नेटवर्क से, वायर्ड का तार उतार दें, वाईफाई को ऑफ कर दें। अगर ब्लूटूथ खुला हुआ है तो ब्लूटूथ को ऑफ कर दें। ब्लूटूथ के थ्रू ब्लू जैकिंग भी हो रही होती है, हैकिंग भी हो रही होती है। अगेन, आप लैपटॉप पे बैठे हैं, आप लैपटॉप पे जो भी काम कर रहे हो, वॉच योर लैपटॉप। आजकल जो ट्रोजन्स आ रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, वो इनफैक्ट इस इंटेलिजेंस के लेवल पे हो रहे होते हैं कि वो आपके सिस्टम का आइडल टाइम और आइडल प्रोसेसिंग पावर को वॉच कर रहे होते हैं। और जहां देखते हैं कि अब सिस्टम आइडल हो चुका है, ये स्क्रीन सेवर ऑन हो चुका है, फौरन वो एक्शन में आ जाता है। पहले शायद ऐसा होता था कि वो किसी भी वक्त ऑन हो जाते थे। तो आजकल वो आइडल टाइम को वॉच करते हैं, तो एटलीस्ट आइडल टाइम बहुत खतरनाक होता है। और अगर कोई एक स्पाईवेयर या कोई एक वायरस ऐसा बना है जो कि कोई से कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो यू शुड बी वॉचिंग योर प्रोसेस टैब, योर टास्क मैनेजर, कि कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं नहीं चल रही है। लेकिन वीपीएन के लिए मैं तो ये बोलूंगा कि आप डिस्कनेक्ट जरूर करें। और अगेन, डू नॉट सेव योर पासवर्ड्स इन योर पीसी, क्योंकि स्पेशली जो ऑफिस का पासवर्ड है, वो तो जाहिर है हम दिन में अगर 10 दफा एंटर कर रहे होंगे तो वो तो वैसे ही हमें याद हो चुका होगा। तो ये चंद गाइडलाइंस है वीपीएन के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अभी हमारे पास आ रहा है वो है कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुई है फ्रॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी टीम टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। अब वो ये हुई है कि अब वो कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू देयर होम वाईफाई। पहले वो कनेक्ट होते थे अपने जो वर्क प्लेस का नेटवर्क होता था। तो नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने वाईफाई को कितना ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो वाईफाई की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर आप डिस्कस कर सकें। अच्छा, उमेर, वाईफाई हो गया, डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गए, एज अ सिक्योर, अगर आप सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, तो बाकायदा CIS बेंचमार्क्स आते हैं हार्डन के। वी वन शुड, अगर वो बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो मैं तो बोलूंगा कि गो टू CIS बेंचमार्क्स एंड हार्डन योर राउटर्स, harden your access points, harden your laptops, harden your mobile phones। ठीक है, मोबाइल फोन्स में भी एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट से बोला जाता है कि अक्सर हम फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चेक करते हैं और बंद कर देते हैं, या लेट्स से कि हम फोन उठा के रख देते हैं, बैकग्राउंड में वो वाईफाई चल रहा होता है या उसका एज चल रहा होता है और वो कनेक्टेड रहता है। तो अच्छी प्रैक्टिस तो ये भी बोली जाती है कि आप कुछ ऐसी सेटिंग कर दें वाईफाई और एज के अंदर, फोन में एडवांस सेटिंग में जाके देखना होता है कि जैसे ही आप फोन बंद करें या फोन का स्क्रीन लॉक हो जाए, तो वो थोड़ी देर बाद वो नेटवर्क को डिस्कनेक्ट खुद ही कर दे। अगेन, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो नंबर वन, हार्डन करें। और वाईफाई वाली एस्पेक्ट तो ये है कि जनरली हम वाईफाई जब लगवाते हैं, जो भी वेंडर की तरफ से लोग आते हैं, तो वो यूजली ना डिफॉल्ट पासवर्ड सेट करते हैं राउटर्स के या एक्सेस पॉइंट्स के। अच्छा, राउटर्स और एक्सेस पॉइंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनका मॉडल नंबर गूगल पे लिखें और डिफॉल्ट पासवर्ड लिखें, तो पहली 3-4 हिट्स के अंदर ना आपको उनके डिफॉल्ट पासवर्ड दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जब आप वाईफाई लगवा रहे हैं तो यू शुड चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड। और अगर वाईफाई अब लग चुका है, तो अपने किसी ऐसी नेटवर्क के दोस्त को बुला लें घर में, या खुद अगर घुसना है तो उस टेक्निकल एरिया में घुस जाएं एंड एटलीस्ट चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड्स। और वंस यू विल बी मैनेज टू चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड, तो फिर आप उसको पीरियोडिकली उस पासवर्ड को चेंज करते रहें। दूसरा, वाईफाई के बहुत सारा क्रैक्स भी आ चुके हैं। इवन WPA2 जो एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, वो भी क्रैक हो चुका है। तो मेरी तो नज़र में राउटर्स के एक्सेस पॉइंट्स के जितने भी ड्राइवर्स अपडेट्स हों, वो भी इंस्टॉल करने चाहिए आपको। अगेन, इफ़ यू आर नॉट टेक्निकल इनफ, तो आप किसी अपने दोस्त को ढूंढें या किसी जानने वाले को ढूंढें और उसको बोलें कि भाई मेरे घर पे आके मेरे राउटर को अपडेट कर दो, वाईफाई को अपडेट कर दो।
दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। जो लीस्ट पॉसिबल हो वो एटलीस्ट ये हो कि आप रेगुलरली अपने वाईफाई के पासवर्ड्स को चेंज जरूर कर रहे हो। अगर लेट्स से कि किसी ने आपके वाईफाई को हैक भी कर लिया है, चूंकि आप पासवर्ड चेंज कर देंगे तो देर आर चांसेस कि वो शायद आपके नेटवर्क से निकल जाएगा। तो ठीक है ये सलमान, एक जनरल वो है। आई थिंक हम अभी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हमारे पास लिस्टेड हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आपको पता है एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इस वक्त जो थ्रेट्स हैं जिस लेवल के, और उसमें बहुत वल्नरेबिलिटीज जिस तरह की आ रही हैं रोज़ बरोज़, तो क्वेश्चंस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर हम एक कोई फॉलोअप सेशन प्लान करेंगे और इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, और बिटवीन द सेशंस भी हम कम्युनिकेट करते रहेंगे लोगों से। लेकिन नाउ आई थिंक हमारे पास अब 2 से 3 मिनट हैं बिफोर दिस सेशन क्लोजेस। तो ये है कि थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं। इसको समराइज हम इस तरह से कर रहे हैं कि आज जो हमने बातें की हैं विद रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव बिल्ड नॉलेज अबाउट देम ओवर टाइम। और इसके अलावा हमने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों से बात की है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर ओपिनियंस कि हम अपने ओपिनियंस दे रहे हो या हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमने लोगों से इनपुट लिया है, उनके क्वेश्चंस भी लिए हैं, और उनकी प्रैक्टिसेस जानने की भी कोशिश की है हमने। लेकिन इट्स जस्ट द स्टार्ट, देखें, क्योंकि ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है वर्क फ्रॉम होम, और इससे पहले जितना मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या वो ब्लॉग्स में हो, वो ज़्यादा रिलेट करता है फ्रीलांसर से। फ्रीलांसिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पर आपके पास इतनी बड़ी टीम्स नहीं होती, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, और जहाँ पर इस तरह के डायनेमिक्स हैं कि जब आप you suddenly move from your workplace to your home next day, और आप बड़ी टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी डिफरेंट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मटेरियल मिलेगा दैट अप्लाइज टू डिफरेंट कल्चर्स, कि जैसे किसी ने कहा कि आप अपने किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाएं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अभी कल्चर के ऊपर और जो करंट सर्कमस्टेंसेज हो रहे हैं वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इन सर्कमस्टेंसेस के अपने कुछ यूनिक चैलेंजेस हैं, लॉकडाउन वगैरह। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्कशन कंटिन्यूड रहे, लोग आपस में नोट्स शेयर करते रहें, और ताकि रिलेट कर सकें एक दूसरे के प्रॉब्लम से, और इंस्पायर भी हो सकें। अगर किसी ने कोई अच्छी प्रैक्टिस जो उसके लिए वर्क कर रही है वो अगर शेयर करे, तो वील इनकरेज मोर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पीपल जिनका एक्सपोजर है इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, कि वो आएँ और शेयर करें इसके बारे में नॉलेज, कि वो किस तरह से इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। तो दीज आर माय एंडिंग वर्ड्स जो मैं आखिर में कहना चाह रहा था। और वी आर ओपन टू any sort of feedback about the session and about the practices that have been highlighted here. सलमान, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, आई एग्री विद यू। जो बातें हमने आज की हैं, ये बेसिकली आज एक स्टार्ट है एजाइल कम्युनिटी का, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, और ये डायलॉग्स होने चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जो आपने प्रोडक्टिविटी की बातचीत की है, इन चीज़ों को डिस्कस होना चाहिए। बहुत से लोग शायद ये पढ़ते भी नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं वो शायद अपने हद तक रखते हैं। इन चीज़ों को शेयर होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, और इनके ऊपर डायलॉग्स होते रहने चाहिए, क्योंकि यही डायलॉग्स बेसिकली आगे शेप अप कर रहे होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बन रही होती है, किसी मुल्क की पॉलिसी बन रही होती है, और लोग एजुकेट हो रहे होते हैं। तो ये चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरे ख्याल से टिकर में हम दोनों की प्रोफाइल लगा दी है, तो यू कुड कम इन टच विद अस, यू कुड डिस्कस विद अस। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास लाइव के, मैं उन क्वेश्चंस को सामने रखना चाहूंगा। कुछ तारीफें भी आई हैं। एक फवाज सिद्दीकी साहब ने क्वेश्चन किया था हमसे कि ऑल्दो आई वर्क फ्रॉम होम एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू डू ऑनलाइन कोर्सेज। नाउ क्वेश्चन इज हाउ कैन आई गिव प्रायोरिटी टू ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा, कुछ कमेंट तो मैं दे दूंगा, बाकी उमेर भाई एज अ प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हमें यहाँ पे आंसर करेंगे। फवाद साहब, आपको काफी हद तक अगेन अपना टाइम को मैनेज करना होगा, अपनी कमिटमेंट्स को मैनेज करनी होगी, और अगेन चूंकि आप घर में हैं तो ये जरूर देखें कि आपके टाइम बहुत ज्यादा टाइम आपके बच रहे हैं। कम्यूट का टाइम बच रहा है आपका, आपका जो तैयार होते थे, जो ऑफिस की तरफ जाते थे, बहुत सारे काम जो आपके मूवमेंट में होते थे, वो टाइम आपका बच रहा है। तो अगेन यूज डिवाइसेस, आप लैपटॉप पे काम करें, मोबाइल साथ में रखें,
और अगर बीच में कोई फ्री टाइम मिलता है तो उस वक्त कुछ वीडियोस देख लें। स्पेशली जो बर्स्ट ऑफ जो फ्री टाइम मिलता है ना, उसमें आप जाएं, कोर्सेज लेना शुरू करें, बिट बाय बिट भी अगर आप लेना शुरू कर दें तो एट द एंड ऑफ शायद 1 मंथ आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। लेट्स से कि आपने यूडेमी पे आज जाके आपने कोर्स ले लिया या कोर्सेरा में जाके कोर्स ले लिया। नाउ दीज ऑल दीज कोर्सेज आर वेरी मच लाइक सेल्फ पेस्ड लर्निंग। आप जाएं, एक 5 मिनट की वीडियो 5 मिनट में देख लें आप, और वो आपकी प्रोग्रेस को सेव भी करता जाएगा ब्राउजर में। आप सेशन खोल के रखें, उसी सेशन को आप अपने मोबाइल में खोल लें, तो 5 मिनट की वीडियो देखें, वापस काम में लग जाएं। थोड़ा सा 5 मिनट मिले आपको, वेटिंग स्टेट पे चले गए, किसी को एक ईमेल कर दी, किसी को चैट कर दिया, अब आप वेटिंग स्टेट में हैं। तो उसके बाद फिर आप वापस अपना काम कर लें, एंड बाय द एंड ऑफ 2 और 3 मंथ्स आप मैजिकली खुद देखेंगे कि आप एक पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे, जो कि आप शायद उसका एग्जाम भी दे दें, और फिर आप उसको अपनी प्रोफाइल में भी लगा रहे होंगे, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी खासी बढ़ रही होगी। उमेर भाई, कुछ कमेंट्स हैं इसके ऊपर आपके? अच्छा, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने अपना एमबीए, एमएस और इवन अपना जो पीएचडी और विच इज़ अबाउट टू कंप्लीट, वो मैंने वर्क के साथ ही, मैंने अपनी जॉब के साथ ही कंप्लीट किया है। तो बेसिकली दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपको 10 to 20% टाइम, आपका जो इवन ऑफिस का टाइम होता है उसके अंदर भी आपको एक परमिशन देती हैं कि आप अपने कोई रिसर्च या कोई लर्निंग की चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनीज नहीं देती हैं और बहुत सारे लोग उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग मैनेज नहीं भी कर पा रहे थे, आई थिंक नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपकी, जैसा आपने कहा कि कम्यूटेशन का टाइम बच रहा है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो इस वक्त आप रिस्ट्रिक्टेड हम नहीं कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो इसका मतलब यू शुड बी एबल टू डू ऑनलाइन कोर्सेज एंड दिस लर्निंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वर्क आवर्स। तो अगर अगर अभी भी आप ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं तो देन आई थिंक देयर विल नॉट बी अ बेटर टाइम एंड बेटर सर्कमस्टेंसेस इन दिस कि आप कोई लर्निंग के लिए कोई सब्सटेंशियल चीज़ आगे कर सकें। अगर आप कर रहे हैं तो आई विल इनकरेज। और लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसके लिए कोई टाइम डेडिकेट करें अपना, कि उस वो टाइम आप इसी के लिए रखें, और उसके अंदर फिर आप ये देखेंगे कि ग्रेजुअली आपकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कंक्लूड योर कोर्सेज। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आया है आबिद अली की तरफ से। वो, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड उमैर भाई, ये पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल मी कि जनाब, ज्यादा हेल्पफुल क्या है, वीएस कोड है या जुपिटर नोटबुक है टू लर्न पाइथन? आबिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉपिक से बिल्कुल एक अलग है, बट अगेन आई ट्राई टू आंसर इट। कि यार, पाइथन लर्न करने के लिए जस्ट स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट एनीवेयर। आई वुड से कि लर्न करना स्टार्ट करें आप, और बाकी राहें आपके सामने खुद ही खुलती जाएंगी। तो दैट डजेंट मैटर कि वो वीएस कोड हो या जुनिपर हो, आप लर्न करने के मोड में आइए। एंड कोविड-19 तो बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को लर्न करने के लिए। उमर भाई, कुछ कमेंट्स हैं इस पे आपके? नहीं, मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को एंटरटेन भी कर लिया, ऑल्दो कि इट वाज नॉट रेलेवेंट टू आवर टुडेस डिस्कशन। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा रिलेट करते हैं प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी से, उनको हम पहले ले लेते हैं। आबिद अली को इंशाल्लाह हम ये है कि ऑफलाइन इसके ऊपर मजीद एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मेरे पास और ज्यादा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है। जितने भी हमारे लाइव हजरात सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, फॉर गिविंग अस योर टाइम, गिविंग अस योर ears। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो जाहिर है जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, अगेन आप फेसबुक पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल्स पे जाके आप हमें डायरेक्ट ऐड भी करके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वुड लाइक कि ये सेशन चलता रहे। हम इस तरह के और सेशंस हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तो यही चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। उमर भाई, कुछ एंडिंग कमेंट्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, बस मैं यही कहूँगा कि हमारा ऑल द सेशन कंक्लूड ज़रूर हो गया है, बट दिस डिस्कशन शुड कैरी ऑन। और चाहे आप हमारे पेज पे पोस्ट करें कि क्वेश्चन, चाहे आप हमारे पर्सनल इनबॉक्स के अंदर करें, लेकिन ये हमारी इंशाल्लाह ऑफलाइन डिस्कशन भी कंटिन्यूड रहेगी और इस तरह के सेशंस आप मज़ीद इस प्लेटफॉर्म से
with the same speakers and with different speakers आप देखते रहेंगे hopefully. Thank you so much. Thank you everyone. Thanks a lot. Allah Hafiz. Allah Hafiz.